विश्व ड्रामा सर्वोपरि है। कैसे? समय की बलवत्ता एक अहम विषय है। आइए विश्व ड्रामा और कर्म की बलवत्ता का तुलनात्मक विवेचन करते हैं। कृपया इस गहन विषय को बहुत गहनता से और पॉजिटिव बुद्धि से समझने का प्रयास करें। यह विषय जरा जटिल और कठिन है। पूरा और सही समझने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण से समझना जरूरी है। इसमें कई सवाल उठ सकते हैं। यह उथली समझ से और सामान्य मन बुद्धि से बहुतों को शायद समझ में ना भी आ सके। इसलिए इसे कृपया शांत और एकांत अवस्था में ध्यान से पढ़ें और इस पर मनन करें। जैसे जैसे क्रमशः आप समझते जाएंगे वैसे वैसे आपको विषय ज्यादा से ज्यादा स्पष्टता से समझ में आता जाएगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि समय प्रकृति का चौथा आयाम है। अध्यात्म विज्ञान और योग विज्ञान कहता है कि समय का विषय केवल मन के क्षेत्र में ही आता है। जब मन नहीं होता है, अर्थात जब मन पूरी तरह से निर्संकल्प होता है, तब समय भी नहीं होता है। अर्थात जब मन ही पूरी मनमनाभव की स्थिति में होता है तब समय अनुभव नहीं होता है। समय नहीं होता है का भावार्थ है तब समय का अनुभव नहीं होता है। तब हमारी स्थिति समयातीत की स्थिति हो जाती है। योग दर्शन कहता है कि प्रकृति की स्थूल सूक्ष्म सभी क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं की अनवरत श्रृंखलाओं की अनुभूति का नाम समय है। योग दर्शन इस समय को ही अनादि अविनाशी ड्रामा, अनादि नियति नाम भी देता है। कुछ लोगों का मानना है कि इस विश्व ड्रामा को हम ही बनाते हैं। वे कहते हैं कि जैसा जैसा हम स्थूल सूक्ष्म कर्म करते रहते हैं वैसा वैसा ड्रामा बनता जाता है। इसका अर्थ तो ये हुआ कि समय को भी हम बनाते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों की ऐसी समझ गलत है। मनुष्य का ये कहना बहुत भूल से भरा हुआ है। वास्तव मनुष्य का अहंकार स्वयं के बारे में ना जाने क्या क्या कैसे कैसे दावे करता है। यह अधूरी और गलत समझ है। वास्तविकता यह है कि विश्व ड्रामा के बनने या बनाने के परोक्ष में प्रकृति और परा प्रकृति की कुछ शक्तियां भी कार्य करती हैं। हालांकि हमारे पास इन प्रकृति की शक्तियों की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, पर फिर भी वे हैं। इनकी उपस्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस अनादि ड्रामा को हम ही अपने कर्मों से बनाते हैं। ऐसी मान्यता या समझ रखने से हम कर्म की महत्ता को समझते हुए कर्मों में प्रवृत्त तो रह सकते हैं, लेकिन इसका यह अर्थ कदापि नहीं हो सकता है कि हम अनादि ड्रामा के ऊपर बिल्कुल शीर्ष पर ही बैठ जाएं। नहीं, हमारे कर्म करने की स्वतंत्रता हमें संपूर्ण ड्रामा से भी ऊपर शीर्ष पर नहीं बिठाती है। योग दर्शन समय को 3 भागों वर्तमान, भूतकाल और भविष्य में नहीं बांटता है। योग दर्शन के अनुसार सृष्टि का दूसरा नाम ही समय है। समय का दूसरा नाम ही सृष्टि है। सृष्टि का दूसरा नाम ही विश्व ड्रामा है। सृष्टि से परे जाने पर समय नहीं रहता है। जहां समय की अनुभूति ही नहीं है वहां समय ही नहीं है। जहां सृष्टि का अनुभव ही नहीं रहता है वहां सृष्टि नहीं है। इसका अर्थ है कि समयातीत स्थिति को शब्दों में परिभाषित नहीं कर सकते हैं। प्रकृति सृष्टि से परे और पार ना तो कोई परिभाषा होती है और ना ही कोई परिभाषा करने वाला होता है। सभी परिभाषाएं प्रकृति के अंदर हुई क्रियाओं प्रतिक्रियाओं की अनुभूतियों और प्रतिफलन की ही होती है। इसे इस तरह से कहें तो ज्यादा बेहतर ढंग से समझ में आ सकता है। दृश्य और अदृश्य रूप से प्रकृति और आत्माओं के द्वारा जो भी कुछ क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं वे समय के द्वारा ही होती हैं, अर्थात वही अनादि ड्रामा या नियति है। जड़ और चेतन के कण कण में जब जब जैसे जैसे जो भी कुछ स्थूल या सूक्ष्म रूप की क्रियाएं होती हैं वे ड्रामा अनुसार ही होता है। इसे इस तरह देखें तो पता चलता है कि प्रत्येक तत्व का, प्रत्येक आत्मा का और परमात्मा का अपना अपना अनादि अविनाशी ड्रामा होता है। एक ओर है कर्म की स्वतंत्रता, प्रत्येक आत्मा कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। दूसरी तरफ है प्रकृति की प्राकृतिक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं की स्वतंत्रता। तीसरी तरफ है संपूर्ण ड्रामा की स्वतंत्रता। प्रत्येक आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। प्रकृति का प्रत्येक तत्व अपनी क्रिया या प्रतिक्रिया करने में स्वतंत्र है। संपूर्ण विश्व या संपूर्ण ब्रह्मांड अपनी क्रिया प्रतिक्रिया करने में स्वतंत्र है। यदि इस समझ को और ज्यादा आगे बढ़ाते जाएं तो पता चलता है कि मनुष्यों के कर्मों की स्वतंत्रता भी संपूर्ण अनादि ड्रामा की स्वतंत्रता पर निर्भर करती है, जिसे हम समय कहते हैं, जिसे ही हम संयोग भी कहते हैं। विचार करें कि यदि इस संसार में कोई चीज समय से पहले नहीं हो सकती है तो मनुष्य आत्माओं के पास कोई कर्म करने की स्वतंत्रता और कर्म के इच्छित परिणाम लाने की स्वतंत्रता कैसे हो सकती है। यदि सभी मनुष्य आत्माओं को कर्म करने की स्वतंत्रता होती और केवल कर्म ही प्रधान होता तो सभी आत्माएं उच्चतम जीवन के अपने अपने उच्चतम शिखर तक पहुंच सकती थी। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि प्रत्येक आत्मा के द्वारा कर्म करने और कर्म के परिणाम एक जैसे ही होते हो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। यदि सबसे कर्म अलग अलग ही होते हैं तो आत्माएं कर्म करने में स्वतंत्र कैसे हो सकती है।
ये सच है कि कर्म परिणाम लाते हैं, इसलिए कर्मों को बड़ा बलवान माना गया है। निश्चित ही कर्म की अपनी शक्ति तो होती है, लेकिन इसका यह अर्थ कभी नहीं है कर्म के परोक्ष में भी ड्रामा की शक्ति नहीं है। नहीं, कर्म के भी परोक्ष में भी अनेकानेक संयोग कार्य नहीं कर रहे होते हैं। सब कुछ जो हो रहा है या होता है या जिसे हम होना होगा कहते हैं, वह सब कुछ अनादि ड्रामा अंतर्गत ही निहित है। ध्यान रहे कि जो चीज हमें दिखती नहीं है या जिन चीजों का हमें ज्ञान नहीं होता है, तो इसका यह अर्थ कदापि नहीं होता है कि वे चीजें अस्तित्व में है ही नहीं। जो हमें नहीं दिखता है या जिसका अनुभव हमें नहीं होता है, इसका सीधा अर्थ यही होता है हमारी योग्यता उन्हें देखने या अनुभव करने की नहीं है। लेकिन वे चीजें होती हैं, उन्हें और उनके अस्तित्व को हमारी योग्यता के होने के या अयोग्यता के होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। वे अपने स्वभाव में होती हैं। ध्यान से देखें तो सब कुछ समय ही है, अर्थात समय के ही अधीन है और कुछ भी नहीं है। सब कुछ का निमित्त भी समय अनादि ड्रामा की है। ये जान ले कि हम कुछ करते हैं या हम कुछ होने का अनुभव करते हैं, बिना समय के उसका कोई अस्तित्व नहीं है। यानी कि हमारा कुछ कर्म करना या कुछ कर्म करने का अनुभव करना भी ड्रामा अनुसार होता है। इसका यह अर्थ हुआ हमारा का कर्म करना और कर्म करने का अनुभव करना संपूर्ण ड्रामा पर निर्भर है। इसलिए इस सृष्टि में सब कुछ का स्वतंत्र होना हमें केवल प्रतीत होता है, लेकिन उसका बिना अनादि ड्रामा के कोई भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। हम और हमारा द्वारा सब कुछ का होना ड्रामा के अंदर ही अंदर है। ये निरंतर होता रहता है। सोचकर सोचिए कि अनादि ड्रामा के अतिरिक्त और है क्या। बहरहाल कोई कुछ भी कहे, पर सब कुछ समय के अधीन ही है। जो कुछ है वह इस ड्रामा के अंतर्गत ही है। इस संपूर्ण ड्रामा में सब कुछ बड़े ही रहस्यमय तरीके से दृश्य अदृश्य रूप से घटता रहता है। हैरानी की बात यह है कि यह तो सभी ड्रामा पर निर्भर, पर फिर भी वह ड्रामा हम सभी आत्माओं के लिए सदा अज्ञात ही बना रहता है। यह इसलिए होता है क्योंकि हमारी जानने और अनुभव करने की क्षमता बहुत कम है और यह अनादि ड्रामा हमारी क्षमता से बहुत ज्यादा बड़ा है। ऐसा समझे कि हम महासागर में जैसे कि एक बूंद के समान ही हैं। लेकिन हम सभी आत्माएं अहंकार में जीती हैं। हमारा अहंकार ही हमें यह भ्रम कराता रहता है कि मैं ड्रामा से भी बहुत बड़ा हूं। मैं सब कुछ करने में या जो चाहूं सो करने में स्वतंत्र हूं और मेरे जैसा कोई भी नहीं है। लेकिन हकीकत यही है कि विश्व ड्रामा की तुलना में हमारा होना और हमारा करना बहुत ही सीमित ही है। इसलिए हमारे लिए अनादि ड्रामा का ज्ञान और अनुभव अधिकांश रूप से अज्ञात ही रह जाता है। कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हम अपनी योग्यताओं और क्षमताओं को गहन योग साधना के द्वारा चरम शिखर तक भी यदि विकसित कर भी लेते हैं, तब भी यह अनादि ड्रामा अर्थात समय का चक्र और क्रम सदा विराट और अज्ञात ही बना रहता है। यहाँ इस संक्षिप्त विवेचन विश्लेषण करने का हमारा तात्पर्य है कि समय को ऊर्जा के त्रिआयामी रूप की अनवरत सामूहिक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के रूप में सटीक तरह से समझें। यहाँ हम हमारे द्वारा बनाई हुई समय देखने की घड़ी या युग या कल्प के निश्चित बने बनाए समय की बात नहीं कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी अनुभव किया गया है कि बहुत से लोग इस ड्रामा की समझ का गलत तरह से उपयोग करते हैं। वे समय के भरोसे पर रहते हैं और पुरुषार्थ अर्थात कर्म का परित्याग कर देते हैं। ऐसे लोग कहते हैं कि ड्रामा में जो होगा या समय जो कराएगा वह हो जाएगा या वह समय पर हम कर लेंगे। वास्तविकता यह है कि समय अर्थात ड्रामा का ज्ञान हमसे कर्म को नहीं छुड़ाता है, बल्कि यह विश्व ड्रामा का ज्ञान हमारी बुद्धि में गहरी समझ पैदा करता है। हम आपको फिर से याद दिला दें कि विश्व ड्रामा अर्थात समय, समय अर्थात विश्व ड्रामा, ये समय और ड्रामा दो शब्द हैं और ये अलग अलग कोण से एक ही विषय को कहने के दो ढंग हैं। दोनों का मतलब एक ही होता है, क्योंकि जो हमारी अनुभूति के दायरे में आता है उसे हो हमने एक निश्चय समय का विश्व ड्रामा या समय कहा है। परमात्म प्रदत्त ज्ञान के अनुसार हमने उस समय के चक्रवत दायरे को 5000 वर्ष के चक्र की अवधारणा से व्याख्यायित किया है। ड्रामा की ऐसी अंतर्दृष्टि जीवन की निश्चिंतता और सहजता के लिए बहुत अनिवार्य है। विश्व ड्रामा की समझ से हमारे मन बुद्धि के संस्थान में एक अनोखे प्रकार की निश्चिंतता बनती है। ये निश्चिंतता हमारे मन बुद्धि को स्थिरता तो देती है, लेकिन अकर्मण्य बनने या बनाने की आंतरिक प्रेरणा नहीं देती है। मन बुद्धि की स्थिरता की स्थिति से जो भी कुछ हमारे द्वारा होता है वह शुभ, सुखकारी और सृजनात्मक ही होता है। इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि ड्रामा अनुसार ही सब कुछ होता है। अनादि ड्रामा ही बलवान है। समय के आगे किसी की भी दाल नहीं गलती है। समय नियति के सामने किसी की भी पेंच नहीं चलती है। अनादि ड्रामा के अलावा हम इंच भर भी अन्यथा नहीं करते हैं। अनादि ड्रामा के क्रम की अनंत प्रक्रियाओं में एक सेकंड का भी फेरबदल नहीं हो सकता है। इसकी प्रक्रियाओं में एक कण भर भी बदली सदली नहीं हो सकती है।
लेकिन इस ज्ञान का यह अर्थ कदापि नहीं है कि हम सब कुछ ड्रामा पर ही छोड़ दें। अगर इस ड्रामा पर छोड़ देने की भावना को देखें तो किन्हीं आत्माओं के द्वारा ये भी तभी हो सकता है जब वह ड्रामा अनुसार निश्चित होता है। फिर भी अंतर्दृष्टि यह कहती है कि कर्म क्षेत्र में पुरुषार्थ को सदा पहले रखा जाता रहा है। ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ कर्म है और पुरुषार्थ अनुसार ड्रामा है, ये दोनों प्रकार की समझ एक साथ चलती है। चूंकि मनुष्य आत्माएं या अन्य जीवात्माओं के पास न्यूनाधिक मन की योग्यता है, इसलिए ही वे हमेशा ही पैसिविटी विरामता की स्थिति में नहीं रह सकती हैं। पदार्थ और मन में गति है तो कर्म पुरुषार्थ है ही है, अर्थात होते ही होते हैं। वह बात दूसरी है कि वे कर्म हमारी मानसिक मान्यताओं के किस और कैसे ढांचे में किस तरह से ठीक से बैठते हैं या नहीं बैठते हैं। लगभग 4 दशकों के अध्ययन, पठन पाठन, श्रवण और राजयोग की गहन साधना के अनुभव करने और अनादि ड्रामा समय के विषय पर लगभग 150 पृष्ठ बहुआयामी चिंतन मनन लिखने के बाद हम इसी ही निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अनादि ड्रामा की बलवत्ता कर्म की बलवत्ता से भी ऊपर शीर्ष पर है। कर्म की बलवत्ता अनादि ड्रामा की बलवत्ता से एक सीढ़ी नीचे है। क्रम के हिसाब से कहें तो अनादि ड्रामा पहले क्रम में आता है और उसके बाद कर्म का विषय आता है। कर्म पहले आए और उसके बाद अनादि ड्रामा आए, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि कर्म का होना भी तभी संभव हो सकता है जब कर्म के परोक्ष में कर्मों की उत्प्रेरक शक्ति कार्य करती हो। उस उत्प्रेरक शक्ति का अस्तित्व कर्म के अस्तित्व से पहले होना चाहिए, तभी कर्म का होना संभव है। वह उत्प्रेरक शक्ति एक केंद्रीभूत शक्ति के रूप में भी हो सकती है और सामूहिक ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रूप वाली भी हो सकती है। अनेकानेक स्थूल और सूक्ष्म प्रक्रियाओं से गुजरती हुई इसी सक्रिय उत्प्रेरक शक्ति की स्थिति को ही हम अपने शब्दों में अनादि ड्रामा या अनादि नियति या अनादि समय कहते हैं। परमात्मा भी कहते हैं कि मैं भी अनादि अविनाशी ड्रामा समय के अंदर बंधायमान हूं। ऐसा सर्वज्ञ सर्वशक्तिवान ज्ञान, शांति, पवित्रता, शक्ति और प्रेम के सागर परमात्मा को तो हमारे अनगिनत बारंबार निरंतर नमस्कार है। समय अनादि ड्रामा को हमारे नमस्कार है। अनादि ड्रामा सर्वशक्तिवान परमात्मा और स्वयं के आत्मिक स्वभाव को स्मृति में रखते हुए तथा मन, वाणी और कर्म की अनेक प्रकार की सक्रियता की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सदा सक्रिय और सहज बने रहें। सदा कर्म करते रहें, परंतु कर्म के भी ऊपर कर्म से भी अधिक शक्तिशाली अनादि अविनाशी ड्रामा की शक्ति को भी स्मृति में रखें, अर्थात समय की शक्ति को भी स्मृति में रखें, ईश्वरीय बुद्धिमत्ता को भी स्मृति में रखें। समय की शक्ति की समझ हमारे अनेक प्रकार के पहलुओं को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। ये समझ हमें सकारात्मक, शक्तिशाली और शांत बनाती है। किसी भी प्रकार के ज्ञान की समझ की उपयोगिता विभिन्न आयामों में रहती है, लेकिन अनादि ड्रामा की यह समझ हमें केवल बौद्धिक रूप से ज्ञानी ही नहीं बनाती है, बल्कि हमारे अंदर एक ऐसी अंतर्दृष्टि का भी निर्माण करती है जिससे हमारे अंदर योगी बनने की योग्यता भी आती जाती है। इसीलिए एक अर्थ में योगी बनने के लिए वास्तव में ग्रंथों और पोथियों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। एक अनपढ़ निरक्षर मनुष्य भी योगी होने की अद्भुत योग्यता हासिल कर सकता है। कई बार आपने अनुभव किया होगा कि कोई कार्य हमारे कर्म के अथक परिश्रम से सफल परिणाम नहीं देता है। वह कार्य अनादि ड्रामा समय के एक थोड़े से संयोग से ही पल भर में हो जाता है। मनुष्य आत्माएं अपने अथक परिश्रम पुरुषार्थ से चाहे कितने भी ज्यादा बड़े हो जाएं, लेकिन अनादि ड्रामा के सामने मनुष्य आत्माएं कुछ भी नहीं है, अत्यंत छोटी है। समय या विश्व ड्रामा का यह विषय बहुत गहरा है, इसे गूढ़ भी कह सकते हैं। इसलिए इस विषय पर बहुत ज्यादा ध्यान पूर्वक मनन चिंतन करें। ध्यानपूर्वक समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।